khara kurble part lobule ase jibla gibi apuni maitili takot use korok takot diao su aji da aha gibi jagon side phalebra aha sob gibi apuni blake swagat kore ase de aru ahi de kane bi bahut dhanyabad aru logude aji yona beta tai tabet bi thik nai hole bi ahi pabona naiba enaka chinta kore ase hole bi Israel rasta khuli bele yona aru tar message ke bi pathai dise तो आही दिया कारण भी धन्यवाद तो ये ते आमार ब्लैक क्रॉस रोड ब्लैक भी इनवाइट करसे किसीमान एक दुई जन आहिब पारे ना बोले भी आहा ब्लैक सब के धन्यवाद लेचे लगा स्टूडेंट हो तो ब्लैक तो लेचे के बहुत मरम करे दुगाने थैंक यू भी जाना दिया से आमार मजदे एकता आत्मा फाले भी आमार ब्लैक गाने प्रार्थना सपोर्ट करी थाका प्रेयर चेयरपर्सन पद्मा भाभी ताई भी आही किने आसे आमार चर्च फाले करा तो अपने आही दिया गाने भी बहुत धन्यवाद अपना प्रेजेंस तो बहुत आमार ब्ला गाने भी एकता माहौल गरम एकता ब्लेसिंग आसे जितने भी ग्लोरी महिमा हम प्रभु को ही देते हैं आमेन। और हमारे टीम से हमारे सोल विनर की टीम से सिस्टर लेचे को हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू एंड मे ही कीप यू। ओके सो मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा बट एक चीज़ जो है मेरे हृदय में मैं वो चीज़ को मैं पोर्ट्रे या फिर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि हम ज़्यादातर जवान लोग हैं एंड आई जस्ट वांट टू एनकरेज एवरीवन कि हमारा जो परमेश्वर है ही इज़ ग्रेट हालेलुया। वो हमारा असल पिता है मैन। ही इज़ a great father and he is also a great friend। वो हमारा सच्चा साथी भी है। एक पॉइंट आता है लाइफ में ऐसे यूथ हम लोगों को चूज़ करना पड़ता है राइट क्योंकि या फिर ये या फिर वो जब हम लोग भी टीनेज में थे हम लोग भी कहते थे कि लाइक वी विल सर्व गॉड विल वर्शिप हिम हम नहीं छोड़ेंगे प्रभु को। जब कॉलेज ख़त्म होगा फिर हम प्रभु के महिमा ही करेंगे प्रभु के लिए सर्व करेंगे बट एक समय आएगा एक समय आता है जहाँ पे टफ हो जाता है चूज़ करने के लिए बट व्हेन आई सी दीज गाइस जब मैं सिस्टर लेचे को देखता हूँ विकास भैया लोगों को देखता हूँ याकूब भैया ब्रदर याकूब को लोग को देखता हूँ इट्स लाइक जब जवान लोग यीशु को चूज़ करते हैं यीशु मसीह जो है वो लाइफ को ब्यूटीफाई करके हमें लौटाता है हालेलुया। I just want to encourage this evening जब हम यीशु को अपना जीवन देंगे he will just multiply and everything वो सब कुछ करेगा and he will give it back to us in terms of family in terms of financial हर एक बात में but जब हम लोग परमेश्वर के किंगडम को सीख करते हैं ना सब कुछ हमें खाना लाइफ एड ऑन हो जाए तो। और वंस अगेन हमारे तरफ से हैप्पी बर्थडे सिस्टर लेचे को may God bless you वो आपको और ज़्यादा बहुत ऐसे आशीष दे और ज़्यादा आप ग्रो करे ना क्योंकि आपने लाइक ऐसा पॉइंट में आपने यीशु को चूज़ किया है जो एज में आकर यीशु को छोड़ देते हैं लोग देयर आर मेनी पीपल देयर आर मेनी यूथ जो लोग टाइगन छाड़ी दे जब আমি খালা কেরিয়ার তো আছে না কেরিয়ার তো সাবো লাগে शादी भी কৰিব লাগে बट व्हेन आई सी लाइक दिस ऐसे जब मैं जवानों को देखता हूँ कि ऐसा एज में 25 इज लाइक ये वो मैच्योरिटी में है ना वो टीनेज वाला नहीं है कि हाँ चलो बटरफ्लाई वाला फेस नहीं है इट्स लाइक ये एक मैच्योरिटी का एज है तो वो एज में यीशु को चूज करना इज अ बिग थिंग। सो आप बहुत सारे बातों को आप देखेंगे अपने लाइफ में लाइक सोचने से भी बढ़कर प्रभु आपको देने वाला है और ये परिवार को देने वाला है मैम और सर को देने वाला है। थैंक यू सो मच।
प्रभु का महिमा हो। धन्यवाद लेचे का लाइफ के लिए ना। तो उसका वजह से पास्टर हम दोनों एक माँ पिता भी बना। तो उस एक मदरहुड का टाइटल मिला मुझे, और मेरा जीवन में कोई रिग्रेट नहीं है कि एक डॉटर को जन्म किया। एवरी बर्थडे आई यूज्ड टू से यू आर नॉट लेस देन 10 सन्स ना। 10 तो बेटा से भी आप सेम ही हो मेरे लिए, तो बराबर। नो रिग्रेट दैट आई डोंट हैव एनी सन, क्योंकि मेरा बेटी एक दिया है, इट्स इनफ फॉर मी। नेक्स्ट टू जीसस द बेस्ट ब्लेसिंग इज लेचे। और आज तक परमेश्वर ने इतना अच्छा से हम लोग को मतलब अच्छा से संभाल के रखा। आज तक हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, ऐसा हो गया, कुछ खराब घटना ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया। इसलिए जीवित परमेश्वर को धन्यवाद। कोई कोई मिट्टी बारी भी देता है, वो भी ठीक है, वो भी देना चाहिए। कोई पैसा भी रख देता है, वो भी देना चाहिए। फिर भी सबसे परमानेंट जो चीज़ जो है एक ब्लेसिंग है, अपना मुख से ब्लेसिंग जो अपना बच्चा को देने के लिए। तो इसलिए आज मैं 15 पॉइंट्स लिखा है यहाँ में लेचे के लिए। आज उसका सिल्वर जुबिली 25 इयर्स। तो उसका ऐसा है, उसका ईयर्स जो है 2024 में 24 इयर्स है, 25 में उसका 25 है, तो काउंट करने के लिए मुश्किल नहीं होता है। 25 इयर्स होगा नेक्स्ट, मतलब आज 25 में घुसा है, ऐसा उसका एज तो इयर्स का हिसाब से ही उसका चलता है। I decree and declare in the name of Jesus, Leche, that you are deeply loved and highly favored by God and by men. You will be the head and not the tail. You are wise and understanding. You are the apple of his eyes. You will be a millionaire. You will be very rich, and you will be a kingdom financier. Amen. Amen. Divine healing is your portion. You will eat the best of the land because you are willing and you are obedient. Your life will be a sign and a wonder. सच में ऐसा एक आश्चर्य होगा ना। What no eye has seen, what no ear has heard, what no mind could imagine is the plan God has prepared for you. I decree and declare that you will succeed and prosper in every area of your life. I decree and declare that Leche, you and your generation shall serve the Lord. May God grant all your heart's desire as you delight in Him. I speak the grace for speed and influence over your life. I declare that you will be a blessing wherever you go, and you are going to impact, and thousands of lives will be changed and transformed through you. May God bless you. इतना ही बोलेगा। लीची दी जो बहुत अच्छा है ना। और जैसा कि पहले हम चौखान में रहता था, तो चौखान में रहते समय तो ऐसे मम्मी पापा लोग का साथ में बैठा था, दीदी नहीं था बोल के हम भी थोड़ा रोता भी था ना पहले तो ऐसे हमको छोटा में कोई भी प्यार भी नहीं करता है बोल के हम रोता भी था बहुत। तब जब से हम यहाँ में आए तब मतलब लेचे दी को मिला है और हमको बहुत प्यार किया ना। और मतलब बहन का जैसा नहीं, पूरा अपना बेटी का जैसा प्यार किया है ना हमको। तो इसलिए हम लेचे दी का थैंक्स देना चाहते हैं। और हमको जो भी ज़रूरत होता है, मतलब मेरा जिम्मेदारी पूरा लेचे दी लिया है ना, इसलिए भी हम थैंक्स देते हैं लेचे दी को। और हमको अपना बहन मतलब अपना बेटी का ऐसा अपनाने के लिए और हमको ना ख्याल रखने के लिए, वो सबके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। Praise the Lord. थैंक यू। और लेचे दीदी को ना बहुत अच्छा है वो, और देखने से भी बहुत सुंदर है ना, वैसे ही मन भी बहुत अच्छा है उसका। और हम लोग जो अभी मतलब जितना भी हम लोग ऐसे उसका स्टूडेंट लोग है ना, अच्छा से मतलब टीनेजर्स लोग हम लोग क्रॉस रोड क्लास में भी अच्छा से लेते हैं। उसके बाद में अलग अलग चर्च से भी आता है ये बोलने से भी, लेकिन वो लोग का तो ऐसे मतलब हम लोग का जैसा क्लास भी नहीं होता है, तो वो लोग का तो टीचर भी मतलब पढ़ाने के लिए नहीं होते ना, इसलिए। और हम लोग के लिए तो लेचे दीदी मिला है, इसके लिए लेचे दीदी को भी थैंक्स। और बहुत अच्छा से पढ़ाता है और ट्यूशन लोग भी बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। मतलब घर में ऐसा होता है कि कुछ बात जो होता है ना कि अपना मम्मी पापा लोग को भी नहीं बता सकते, मतलब अनार लोग को भी नहीं बता सकते ना, वो भी मन में दुख होने से भी हम लेचे दीदी को बताते हैं ना। और वो जो हमको वो क्या अच्छा लगता है उनमें से, बहुत मतलब बात बोलने से वो जो बहुत इम्पोर्टेंट दे के सुनते हैं ना, दूसरा का जैसे यहाँ तहाँ नहीं हो के
मतलब बहुत अच्छा से बात सुनता है। उसके बाद में दुख होने से भी वो कुछ नहीं ऐसा होगा, ऐसा मतलब हमको ऐसा बोलता है, इसलिए थोड़ा मतलब वो जो हमको कंफर्टेबल कर देता है ना, उसके बाद में प्रे कर देता है हम लोग के लिए। और हम लोग को बहुत अच्छा से सिखाता है ना। और स्कूल में भी हम लोग जो भी मतलब हम भी झगड़ा होने से भी हम वो बोलने वाला बात याद आ जाता है ना हमको, अरे लेचे दीदी तो हम लोग को ऐसे सिखाया था, ऐसा नहीं करना चाहिए और के ना। तो वो सब भी मतलब बहुत सीखने मिला है उसका द्वारा। और हम तो जब हम लोंगली में था ना तब तो कुछ भी नहीं जानता था, चर्च में तो ऐसे ही जाता था ना। तो जब से यहाँ में आए ना और लेचे दीदी हम बहुत सीखने मिला है उससे। और बहुत कुछ सोचा था बोलेगा लेकिन नर्वस हो रहा था, नहीं बोलेगा। बहुत थैंक्स लेचे दीदी को। थैंक यू। मतलब लेची दीदी जो मेरा मतलब टीचर है, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा टीचर ही वही है। मतलब हमको म्यूजिक सिखाते हैं ना, मतलब पियानो सिखाते हैं, इतना चीज़ सिखाते हैं ना, मतलब मन दे के सिखाते हैं। कोई बात नहीं। मतलब अच्छा लगता है ना वो सिखाते हैं। और क्रोशवर्ड में भी सिखाते हैं, मतलब जो से सीखा है ना वो आगे बढ़ रहे हैं। मतलब उसका जो वचन लोग सिखाते हैं ना बहुत आगे बढ़ चुका है। हम भी वर्शिप भी नहीं जानता था, मतलब उसका वजह से पूरा सीखने मिला है। उस दिन को भी संडे स्कूल डे में हम तो सोचा भी नहीं था करेगा बोल के। तो धीरे धीरे बोले करना है बोल के, तो तब भी हम कर पाए ना वहाँ पे उठ के। हम सोचा भी नहीं था ना, तो धन्यवाद देते हैं लेची दीदी को, थैंक यू। और वो भी बहुत अच्छा है ना, तो अपना दीदी से पूरा सिखाता है ना गलत क्या है, पूरा वो सिखाता है और बहुत ही अच्छा है। और तो नहीं कहना चाहते, थैंक यू। पहले तो प्रेज द लॉर्ड को यहाँ जैसे सब लोग को मालूम है हम यूना का वाइफ है, तो ये फैमिली में आके मम्मी पापा को भी बहुत बहुत थैंक्स ना हमको ऐसा वेलकम करने के लिए। और लेचे एक जैसा बहन मिला हमको, तो फर्स्ट में तो लगा है कि लेचे जो कौन होता होगा, इतना सुंदर से ना प्यारे से ऐसा करके चर्च में दिखते समय भी पियानो बजा के ना टैलेंटेड है बोल के। तो धीरे धीरे हमको इसलिए बोला है कि ये ना पास्टर है, वो पास्टर नहीं है, उसका बेटी है, ऐसा करके एक एक करके पॉइंट करने लग गया, सबको इंट्रोड्यूस किया। ऐसे बैठे बैठे इंट्रोडक्शन हो गया सबका। फिर ऐसा इस तरह से बाद में यहाँ में कुछ दिन के लिए बैठा भी था, तब भी हम सोच रहा था कि शायद थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा ना, अचानक से किसी का घर आ गया क्या बोलेगा। लेकिन अच्छे से वेलकम किया। इतना ज़्यादा दिन तो नहीं बैठा है, लेकिन जितना भी जिन दिन बैठा है एक भी दिन हमको ख़राब नहीं लगा है। सब एक सेकंड हमको अच्छा लग रहा था। ज़्यादा बात नहीं किया, लेकिन जो भी बात किया उसमें हमको इम्पोर्टेंस ही दिखा है। इसलिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर बीइंग बोर्न इन दिस फैमिली एंड ऑल्सो बीइंग इंट्रोड्यूस टू द पीपल। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। सभी को धन्यवाद है जितना लोग बोला है। अपना अपना मन का बात जो बोलना चाहता था, बहुत सारा भी होता होगा, लेकिन बयान नहीं कर सकते, कभी कभार ऐसा होता है। लेकिन फिर भी मेरा विश्वास ये है कि इंसान जो कुछ भी बोल नहीं पाए, लेकिन वो क्या बोलना चाहता है परमेश्वर जानता है। हालेलुया। पृथ्वी में परमेश्वर तू अद्भुत है, तू योग्य है, तू पवित्र है, तू सामर्थ्य है। तेरे जैसा न कोई है न कोई होगा यीशु।
Name above all names, the name above all names. हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, सबसे ऊंचे स्थान पर आपको रखते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू योग्य है हमारे स्तुति के, क्योंकि तू योग्य है हमारे धन्यवाद के यीशुआ, और कोई नहीं परमेश्वर। हमारे जीवन के योग्य आप है परमेश्वर, क्योंकि माँ के गर्भ से लेकर आज तक तूने हमें चुनकर सही सलामत रखा परमेश्वर। सच में भी तू महान है परमेश्वर। हमारे सब खत्म हो जाएंगे लेकिन आपका महानता कभी खत्म नहीं होगा परमेश्वर। जहाँ में हम लोग का सोच खत्म होता है वहाँ से आपका सोच शुरू होता है परमेश्वर। आप इतना योग्य है, इतना महान है परमेश्वर यीशु मसीह। हर घुटने आपके सामने टिकते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हर जाति आपके सामने घुटने टेकते हैं परमेश्वर। ऐसा कोई नहीं है परमेश्वर जो आपके सामने घुटने ना टेके परमेश्वर। ये पहाड़, ये पर्वत, ये नेचर भी आपके सामने घुटने टेकता है परमेश्वर। ये नेचर भी आपका स्तुति करते हैं परमेश्वर। तो क्यों ना हम आपकी स्तुति करें, क्यों ना आपका बड़ाई करें परमेश्वर। अब हमने होठों से खोलकर, अपने हृदय को खोलकर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमें चुना है, क्योंकि आपने हमें बनाया है परमेश्वर। आज हम यहाँ में हैं तो केवल आपके बदौलत परमेश्वर। आज हमारे जीने का मकसद, जीने का कारण ही आप है परमेश्वर। हमें किसी बात का डर नहीं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ हो, आप हमारा चट्टान हो, आप हमारा ढाल हो परमेश्वर। वैसे तो आप लोग सब लोग अच्छा है, फिर भी परमेश्वर का वचन आप लोग को ऑलरेडी मालूम है। मैं सोचता हूँ फिर भी और याद दिलाना चाहता हूँ, और सिंपल वर्ड आप लोग को कुछ पॉइंट, एक दो पॉइंट दे के आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ। लेचे का बर्थडे है तो लेचे को सिर्फ नहीं बोल के हमें जितना भी यूथ है सब लोग के लिए मैं बोलना चाहता हूँ ना, कैसे एक जवान व्यक्ति खुद को पवित्र रख सकता है। तो उसका विषय में मैं आप लोग का विषय बांटना चाहता हूँ। 2024 का लास्ट दिन भी है ना, 31 आज लास्ट दिन है, तो इसीलिए अभी जो नया साल आने वाला है तो आप लोग के लिए मैं यही एक संदेश, परमेश्वर पिता भी पवित्र है और वो चाहता है कि उसका बेटा बेटी जितना भी है वो लोग भी पवित्र जीवन जिए ना, पिता की ये इच्छा है। तो इसीलिए साम्स 119 का 9 से लेकर 12 में हम लोग देख सकता है कि एक जवान व्यक्ति कैसा उसका चाल चलन बोल के लिखा है नेपाली में, तो चाल चलन को कैसा वो ठीक कर सकता है बोलने से, तो उसका वचन का जरिए बोला है। परमेश्वर का वचन ही है जो उसको पवित्र जीवन जीने के लिए उसको मदद करता है, प्रेरणा देता है ना, ताकत देता है ना। नहीं तो कोई भी व्यक्ति अपना ताकत से, अपना बल से, अपना खुद का सोच से जितना भी वो कोशिश करने से भी वो पवित्र जीवन नहीं जी सकता है। पवित्र जीवन जीने के लिए हम लोग को परमेश्वर का वचन को पहला हम लोग इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा। जेनेसिस 6 का 9-12 में हम लोग देखने से मालूम चलता है कि नोवा परमेश्वर का दृष्टि में धर्मी और निर्दोष व्यक्ति था। बोला धर्मी और निर्दोष व्यक्ति देखने से उसका जितना भी उसका सामने में जो इंसान लोग था वो सब भ्रष्ट था ना। कोई भी परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। इंसान का बीच में सिर्फ नहीं किंतु व्यक्तिगत जीवन में भी आप और मेरा जीवन तो चाल चलन जो होता है वो सही होना पड़ेगा ना। परमेश्वर का दृष्टि में हम लोग निर्दोष और धर्मी होना पड़ेगा। परमेश्वर इसमें खुश है ना नहीं, वो डिसीजन हम लोग निर्णय हमें लेना है कि अगर ये चीज़ सही नहीं है तो वो चीज़ को हम लोग क्या करना है, वो डिसीजन लेना है कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, ये चीज़ को मैं नहीं छूऊंगा, ये चीज़ को मैं नहीं खाऊंगा।